नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा इंतखाबात की घोषणा हो चुकी है, डेट फाइनल हो चुकी है और अब जो है देखा जा रहा है कि इस दंगल में हर कोई पहलवान जो है उतर रहा है। बात हो अगर बीजेपी की, कांग्रेस की, एनसी की, पीडीपी की, तो हर कोई अपने धुरंधर प्रत्याशियों की सूची को जो है वो जारी कर रहा है और ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनावों में सरकार जो है अपनी पार्टी, चाहे किसी की भी हम बात करें, किसी भी पार्टी की बात करें, हर कोई यही चाहता है कि उसकी पार्टी दमखम से आगे आए और फिर सत्ता में जो है अपना जौहर दिखाए। इस बार आप बड़ी अपडेट जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं, वो अपडेट आप लोग भी इस बात को लेकर जो है असमंजस में होंगे, क्योंकि इस बार 3 बड़े मुख्यमंत्री जो पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, तीनों का नाम जो है इस बार विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी कहीं देखने को नजर आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और डीपीएपी के मौलाना गुलाम नबी आजाद की। ये तीनों बड़े चेहरे जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस बार कहीं भी इस अखाड़े में, इस राजनीति के दंगल में आपको देखने को नजर नहीं आ रहे। हालांकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन को अमली जामा पहनाना था, तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक सक्रिय भूमिका जो है इसमें निभाई है, लेकिन फिलहाल इस समय आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से वो भागीदारी लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और बात की जाए महबूबा मुफ्ती की, जो 2016 में पहली बार जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में सामने आई थी, और आपको अगर याद होगा तो उन्होंने बिजबिहाड़ा से अपनी राजनीतिक करियर का जो शुरुआत विधायक के रूप में 1996 से की थी। और अब जो है इस सीट में इस बार उनकी बेटी इल्तिजा जो है वो सामने आ रही है। तो इस बार महबूबा मुफ्ती भी जो है इस जो दंगल है उसमें आपको कहीं देखने को नजर नहीं आएगी। हलचल तो लगातार इस समय शुरू हो चुकी है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो तीनों सूची की जो तीनों फेजेस की जो लिस्ट थी, वो जब बाहर निकली तो उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनमें काफी ज्यादा जो है उथल पुथल देखने को नजर आई और हर कोई ये सोच रहा था कि जो खासकर मैं अगर उनकी बात करूं, जो एक पुराने इनके कार्यकर्ता थे, उनका ये मानना था कि हमारा नाम इस बार सूची में जरूर होगा, लेकिन जब उन्हें उनका नाम उस सूची में नहीं नजर आया तो बीजेपी के ऑफिस में आपको हमने ग्रेटर जम्मू के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से वहां पर जो है माहौल बना हुआ था। खैर, अभी भी इस तरह का माहौल बीजेपी ऑफिस में लगातार बना हुआ है और कई ऐसे चेहरे जो हैं वो बीजेपी से अपने आप को जो है उनसे राब्ता खत्म करते हुए नजर आए हैं। कईयों ने जो है बीजेपी से रिजाइन भी दे दिया है। फिलहाल मुद्दे की बात पर आते हैं, जहां पर मैं बड़े 3 चेहरे जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके बारे में बातचीत करूंगी। तो उनका इस बार सियासी दंगल में कुछ जो है हलचल देखने को उनकी तरफ से नहीं आ रही। हालांकि बात की जाए तो हर कोई अपने जो है, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए तो वो अपने बेटे उमर अब्दुल्ला की सहायता करने में इस समय लगे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इल्तिजा की इस समय सहायता करने में लगी हुई हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी जो है जीत हो। और गुलाम नबी आजाद, उन्होंने तो इस बार साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो कुछ नासाज है। तो क्या विशेष कारण रहे होंगे, इसके बारे में फिलहाल कोई टिप्पणी तो नहीं हम कर सकते और ना ही कोई कारणों का हमें पता चला है। लेकिन ये 3 बड़े नाम जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें तो फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं वो रह चुके हैं। तो ऐसे में इन तीनों बड़े नामों का मुख्यमंत्री के रूप में सामने ना आना, या बात की जाए विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में सामने ना आना, ये एक बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है कि क्यों ये दोनों चुनावों से इस बार दूरी बनाए रखे हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन जिस तरह से इस समय
जो सियासी दंगल है वो शुरू हो चुकी है और हर कोई पार्टी जो है अपने धुरंधरों को इस समय उतार रही है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो मैनिफेस्टोज के द्वारा लोगों का दिल जीता जाए, ताकि आने वाले समय में इलेक्शंस में लोगों का दिल जीतकर उनकी सरकार बने और फिर सरकार बनने के बाद जो पार्टी वादे करती है क्या वो वादे वो पूरे करेगी। खैर वो तो बाद की बात है, लेकिन वादे तो किए जा रहे हैं जो हर बार जो आप देखते हैं कि हर बार जब भी इलेक्शंस आती है तो हर पार्टी जो है अपनी तरफ से बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े मैनिफेस्टोज को लेकर आती है। जैसे मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर भी किया था कि जो एनसी है उसका ये कहना है कि 200 यूनिट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली फ्री देगी। अपनी पार्टी की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो उनका ये कहना है कि 500 यूनिट जो है सर्दियों में कश्मीर को दी जाएगी और 500 यूनिट गर्मियों में जम्मू के लोगों को जो है बिजली मुफ्त मिलेगी। बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए तो 300 यूनिट जो है वो जम्मू कश्मीर के आने वाले समय में लोगों को मिलने वाली है। ऐसे मैनिफेस्टोज जो हैं अलग अलग पार्टीज के द्वारा जो है जारी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ बात की जा रही है यहाँ पर जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है उसको लेकर भी कि आने वाले समय में जो पार्टी सत्ता में आएगी वो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगी। नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है कि नारी सशक्तिकरण पे भी जो है एक अहम फैसले जो है लिए जाएंगे, डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य जो हैं वो होंगे। अब आने वाले समय में ये फैसले ये जो मैनिफेस्टोज इस समय दिए गए हैं उस पर कितना काम होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट जो मैंने आपके साथ साझा की है वो यही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ये 3 बड़े चेहरे जो है वो देखने को नजर नहीं आ रहे। मैं बात कर रही हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डीपीएपी के गुलाम नबी आजाद और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। ये बड़े चेहरे क्यों इस बार जो है विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में देखने को नजर नहीं आए? आप इसमें क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।